ये गिरें जो हैं ये एक एक करके किस तरह आगे खुलेंगी, ये एक चेन रिएक्शन किस तरह आगे बढ़ना शुरू होगा। पुलवामा अटैक्स जो है ये एक बहाना बनाया जाएगा भारत की जानिब से। वो ये बात लिखता है कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताने लगा हूं कि अगले 15 से 20 दिन में अब होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए और वो तमाम पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो भारतीय शहरी हैं, जो भारत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए गौर से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि जो आज का वीलॉग है ये आपको बताने के लिए, ये आपको समझाने के लिए है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख किस तरह अब तब्दील होने जा रही है। माजी के अंदर जो कुछ हुआ है अब उसका असर जो है वो बिल्कुल ज़ायल होकर रह गया है इस एक खबर की वजह से, जो मैं अब से कुछ देर के बाद आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी हर बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक लफ्ज आपको सही तरीके से मैं समझाऊंगा कि दरअसल में यह होने क्यों जा रहा है। भारत के अंदर एक एंकर जाने जाते हैं, अर्नब गोस्वामी उनका नाम है, और भारतीय तो बड़े अच्छी तरह उनके नाम से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कई अफराद उनको जानते हैं, लोग जानते हैं कि उनका नाम क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान से ख़ास नफ़रत करते हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी समझे जाते हैं। बल्कि कुछ लोग तो उनको बीजेपी का टाउट भी कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए जो है वो इतनी उनकी नुमाइंदगी करते हैं, इतनी उनको सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने सहाफ़त का बेड़ा गर्क करके रख दिया है भारत के अंदर। उनके हवाले से एक स्टोरी सामने आई है जो पिछले 24 घंटे में सिर्फ पाकिस्तान या भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसने तहलका मचा के रख दिया है। ये सिर्फ एक गिरा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये गिरें जो हैं ये एक एक करके किस तरह आगे खुलेंगी, ये एक चेन रिएक्शन किस तरह आगे बढ़ना शुरू होगा। अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताने लगा हूं कि अगले 15 से 20 दिन में अब होने क्या जा रहा है। इसलिए गौर से मेरी बात सुनिएगा। अर्नब गोस्वामी जो है वो एक वहाँ पे चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसके वो एंकर हैं। इससे पहले ये टाइम्स नाउ में हुआ करते थे और वहाँ पे ये अपना प्रोग्राम वहाँ पे चलाते थे। और इनके प्रोग्राम के अंदर इनका जो एंकरिंग का स्टाइल है वो नफरत से भरा हुआ है। वो ना अपने गेस्ट को बोलने देते हैं, चीखो पुकार करना, बदतमीजी करना, ये इनका खासा समझा जाता है और इसमें कमाल महारत रखते हैं ये साहब। और इसकी वजह से जो है वो खासे बदनाम भी हैं भारतीय हलकों के अंदर। उनका एक स्कैंडल सामने आया कि जनाब इनके टेलीविज़न चैनल को, रिपब्लिक टीवी को, दरअसल में जाली रेटिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं। इतने लोग उनको देखते नहीं हैं, इतने लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन इनको बिलावजह जो है वो सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, भारत के अंदर वो कंपनी जो दरअसल में ये रेटिंग्स निकालती है, पाकिस्तान में भी एक कंपनी है जिस तरह वो रेटिंग्स निकालती है, इसी तरह भारत के अंदर भी एक कंपनी है जो इन टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग्स निकालती है। उसका नाम है बार्क। बार्क का मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये कंपनी जो है दरअसल में सारे चैनल्स की रेटिंग्स निकालती है। इनके बारे में पता लगा कि जनाब ये रेटिंग्स के अंदर हेरफेर करते हैं और ये अर्नब गोस्वामी को जो है वो बिला वजह की रेटिंग्स और बिला वजह के नंबर्स देते हैं। अब इसकी वजह ये होती है कि जब आप नंबर्स गलत तरीके से देते हैं, या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स देता है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेता है, उसको एड्स भी उतने ही बेहतर मिलते हैं, उनको ऐड भी ज़्यादा अच्छा आता है। जब ऐड ज़्यादा अच्छा आता है तो उनको रेवेन्यू भी, यानी कि वो पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो रिपब्लिक टीवी के साथ जो है वो ये स्कैंडल सामने आता है। मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात करना शुरू करती है और इस शख्स को, जो इस ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का जो CEO है, पार्थो दास गुप्ता उस शख्स का नाम है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद तहकीकात का आगाज करती है। इस तहकीकात के दौरान तकरीबन 3600 सफ़ात की एक रिपोर्ट जमा करवाई जाती है अदालत के अंदर। उस 3600 सफ़ात के अंदर तकरीबन 1000 सफ़ात जो हैं वो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के दरमियान जो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन है ये उसके ऊपर मबनी है और आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर मबनी है। ये जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन की सारी डिटेल है। अब इस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के अंदर जो है जो गुफ्तगू आपस में हो रही है, उससे ये बात सामने आती है कि अर्नब गोस्वामी को पुलवामा अटैक से 3 दिन पहले ये खबर मिल चुकी थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये पुलवामा अटैक्स जो है ये एक बहाना बनाया जाएगा भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो बड़ा फख्र करके दरअसल में ये बात बता रहा है कि मुझे ये पता है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। और उससे वो सवाल करता है दास गुप्ता
कि क्या तुम दाऊद की यानी कि दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हो? तो वो कहता नहीं, मैं दाऊद इब्राहिम की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं। 3 दिन के बाद पुलवामा का अटैक होता है। पुलवामा के अटैक के अंदर 40 भारतीय जवान जो है वो मारे जाते हैं और इसका बहाना बना के जो है वो भारत पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाना शुरू कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बालाकोट के अंदर जो है वो एक फर्जी किस्म का जो है वो ड्रामा रचाया जाता है कि जनाब हमने तो वहां पे टेररिस्ट कोई कैंप्स थे उनको उड़ा दिया, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं थी। पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो चंद दरख्त थे और एक कौवा था जो इस मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर जो है वो नुकसान जिसे उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने फिर जिस तरह बदला लिया, इनके दांत खट्टे करके रख दिए, वो हम सबके सामने है। और उसके बाद ही जो है वो इन्होंने अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया था, लेकिन इनका अपना जहाज जो है वो आके पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर जो है उनका पायलट आके लैंड करता है और अभिनंदन जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान सिर्फ यहां पे इनको नुकसान नहीं उठाना पड़ता, बल्कि भारत के अंदर भी इनका एक हेलीकॉप्टर अपने ही मिसाइल का निशाना बनता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर भी कई जवान होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। अब इस सारी चीज का जो ताल्लुक निकलता है, इस सारे मामले का जो ताल्लुक निकलता है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी को सबसे पहली बात तो ये कि किस तरह ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई। यानी कि उनकी जो फौज है अगर वो कोई कार्रवाई करने भी जा रही होती है तो ये इंफॉर्मेशन जो है अर्नब गोस्वामी तक पहुंचा दी गई। यानी कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि यानी कि अगर अर्नब गोस्वामी को ये सब कुछ पता था कि पुलवामा में सब कुछ होने जा रहा है, तो इसका मतलब है ये सारा का सारा पुलवामा का जो ड्रामा था, जो पाकिस्तान हर जगह कहता रहा है और पाकिस्तान बार बार ये बात करता रहा है कि ये बेसिकली सिर्फ ड्रामा रचाया गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे थे और पाकिस्तान की टेरिटरी को जो है वो वायलेट करना चाह रहे थे और पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसना चाह रहे थे। अब ये सब कुछ क्यों किया गया, ये गौर से सुनिएगा, ये सारा का सारा ड्रामा दरअसल में क्यों रचाया गया। सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, नरेंद्र मोदी का चमचा है और इसी वजह से ये सब कुछ किया गया। अब नरेंद्र और अपनी उस कन्वर्सेशन के अंदर भी, उस व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन में भी आगे चल के वो ये बात लिखता है कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है, ये जो कुछ भी होगा ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के अंदर इलेक्शन जीत जाएगा। और फिर होता भी सब कुछ उसी तरह ही है। पुलवामा का अटैक होता है, फिर बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुबैना ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है वो जीत के सामने आ जाता है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो मुसलमानों को टारगेट करता है, अक़लियतों को टारगेट करता है भारत के अंदर, और ये वही नरेंद्र मोदी है जो दरअसल में जंग का इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। यानी कि वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट और वो सोच जो दरअसल में इस बड़े सगीर के अंदर, इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाना चाहती है, उसको किस तरह एक ड्रामे के जरिए जो है वो कामयाब करवाया गया, ये सब कुछ हुआ। और अर्नब गोस्वामी की वो कन्वर्सेशन जो है वो क्लियर करती है। अच्छा, इस कन्वर्सेशन के अंदर एक बड़े मजे की बात है कि पार्थव दास गुप्ता जो है वो एक जगह पे ये भी कहता है कि तुमने मेरा एक काम करना है, तुमने मुझे नरेंद्र मोदी का कोई मीडिया एडवाइजर वगैरह लगा देना, क्योंकि मैं ना इस नौकरी से बड़ा तंग आ चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब कुछ और करूं। तो वो कहता है, आपस में जो ये कन्वर्सेशन हो रही है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो एक छोटी सी खबर है जो सिर्फ और सिर्फ शुरू होती है दरअसल में रेटिंग सिस्टम से, कि रेटिंग सिस्टम किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है भारत के अंदर, वो करते करते कितनी गिरें खोल देती है और वो बता देती है कि दरअसल में पाकिस्तान के खिलाफ ये जो एजेंडा इस्तेमाल होता है और इसको परवान चढ़ाने के लिए वहां का मीडिया क्या कुछ करता है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक मैं अब आपको खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी इस सिलसिले में कुछ भारतीय सोर्सेज से जो मुझे खबर मौसूल हुई है, यह मामला सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी तक नहीं रुकेगा। भारत के अंदर कई और एंकर्स भी ऐसे हैं जो दरअसल में पाकिस्तान दुश्मनी को आग लगाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी के बलबूते के ऊपर वो अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग्स बढ़ाएं और बीजेपी का जो एक कॉन्सेप्ट है अक़लियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, उसको मजीद परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पे इस दुश्मनी को जो है वो बड़ा लोग गौर से सुनते हैं। लेकिन इस ड्रामे के बाद पता लग चुका है कि दरअसल में इस दुश्मनी को इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। मुझे अफसोस पता किसके ऊपर होता है, मुझे अफसोस होता है उस भारतीय अवाम के ऊपर कि किस तरह इनका मीडिया, किस तरह इनके सियासतदान दरअसल में इनको बेवकूफ बना रहे हैं, और सिर्फ इसकी खातिर कि किसी तरह हम लोग अगले इलेक्शन जीत सकें, यहां पे माली फवायद हो सकें, रेटिंग्स आ सकें। यह सोचे समझे के बगैर कि 1 अरब 20 करोड़ की आबादी भारत की और 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की, यानी तकरीबन 1.5 अरब के आसपास जो लोग हैं वो कितने मुतासिर होते हैं जब आप दरअसल में इस अमन के खिलाफ ये सब कुछ करते हैं, ये बगैर सोचे समझे
कि आपका ये जो ड्रामा है, ये जो कुछ भी आपने रचाया है, इसमें कितनी जानें चली गई, इसमें कितने घर वीरान हो गए, कितने बच्चे अपने बापों से जो है वो महरूम हो गए, वो माएँ जिनकी गोदें उजड़ गई, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह आपकी रेटिंग आ सके या आपको वोट मिल सके, एक बात। अब दूसरी बात एक और, आपको रिसेंटली पता चला होगा कि ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट भी एक सामने आई थी, जिसमें यह पता लगा था कि भारत की जानिब से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे न्यूज सोर्सेज बनाए गए हैं जो दरअसल में जाली खबरें जो हैं वो फैलाते हैं। इसके पीछे भी ये मोदी हुकूमत ही है, इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि किसी तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए पाकिस्तान के खिलाफ, कि जनाब पाकिस्तान तो टेररिज्म करता है, पाकिस्तान तो ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। सारा ड्रामा तो दरअसल में भारत के अंदर चल रहा है और ये सब जानते हैं। अच्छा, ये दो चीजें हो गई, अब तीसरी चीज के ऊपर आइए। क्या आप ये बात जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हजारों की तादाद में अकाउंट्स जो हैं वो फेसबुक और ट्विटर की इंतजामिया ने उनको सस्पेंड किया है, उनको बंद किया है, क्योंकि उनको इस बात का इंफॉर्मेशन मिल गई, फेसबुक को भी और ट्विटर को भी, कि दरअसल में ये अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इनके पीछे दरअसल में कोई लोग भी नहीं खड़े हुए। एक शख्स ने जो है वो पता नहीं कितने कितने अकाउंट बना लिए और उनकी ड्यूटीज थी सिर्फ और सिर्फ ये कि आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है, कांग्रेस को आपने हिट करना है, पाकिस्तान को आपने हिट करना है, मुसलमानों के खिलाफ जितना भी जहर आप उगल सकते हैं वो आपने उगलना है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब इन तीन ये जो दौर है ना, इसको गौर से सुनिए, ये दौर दरअसल में इंफॉर्मेशन का दौर है। इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो किंग है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कुछ नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को खराब किस तरह करना है, उसका तरीकाकार है डिसइंफॉर्मेशन फैलाओ। अगर आपको गलत मालूमात दी जा रही हैं और तवातर के साथ दी जा रही हैं और बार बार दी जा रही हैं और एक ही बात के ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो लोग भी एक वक्त आएगा कि उस झूठ को बार बार सुन के सच समझना शुरू कर देंगे। अर्नब गोस्वामी इस पूरे के पूरी ये जो गेम है इसका सिर्फ एक मोरा है। इस पूरे चेस बोर्ड के ऊपर और बड़े लोग बैठे हुए हैं, उसमें सियासतदान भी भारतीय शामिल हैं, उसमें एंकर्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी शामिल हैं जो दरअसल में इसी प्रोपेगेंडा को जो है वो सपोर्ट करते आए हैं। पाकिस्तान के लिए एक खुशी का दिन है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि भारतीय ये जो मकरू चेहरा है ये बेनकाब हो गया है। इनके इन सियासतदानों का मकरू चेहरा ये बेनकाब हो गया है कि किस तरह इस दुनिया के अंदर दरअसल में अमन को ख़राब करना चाहते हैं। ये सिलसिला अभी यहाँ रुकेगा नहीं है, मैं आपको अभी से बता दूं, ये सिलसिला अगले 15-20 दिन में मजीद खुलेगा और आपको और कई नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी एक और एंकर है वो भी बेनकाब होने वाला है अनकरीब, और मामला यही इसी रेटिंग सिस्टम के जरिए ही निकलेगा। वो जैसी वो खबर आएगी मैं दोबारा आपको इस बारे में ज़रूर अपडेट करूंगा। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।